हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप? ठीक है बेटा, 10th क्लास नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में आपने देखा था बेटा कैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपके देखते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे और उसमें कोफिशिएंट कैसे बनते हैं। ठीक है, और वो कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है बेटे, अब उनको सॉल्व करने का वे देखते हैं, कैसे वो सॉल्व होंगे। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट मेथड ग्राफिकल मेथड रहेगा और ग्राफिकल मेथड के लिए आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में से लाइन को क्रिएट करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइन कैसे क्रिएट करते हैं वो देख लेते हैं बेटा। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं और उसमें से लाइन को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं बेटे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, चलो ठीक है, ले लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। लीनियर इक्वेशन है, आपको लाइन तैयार करनी है। तो लाइन कैसे तैयार करेंगे? अब आपको पता है लाइन हम क्या करते हैं, लाइन असल में क्या होती है, लाइन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है। तो इसमें से आप दो पॉइंट निकाल लेंगे और उन दो पॉइंट्स को यहां प्लॉट कर देंगे और फिर उन पॉइंट्स को मिला देंगे तो लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो असल में हमें इसमें से पॉइंट्स निकालने हैं। अब पॉइंट्स आपको पता, कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट की लोकेशन, जैसे पॉइंट ए, तो उसमें क्या होता है, एक एक्स और वाई होते हैं ना। तो कुछ एक्स एक्सिस पे वैल्यू होगी उस पॉइंट की और कुछ वाई एक्सिस पर वैल्यू होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे एक पॉइंट के लिए। ओके, तो ले लेते हैं ए पॉइंट के लिए हम लेकर चलेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, कोई भी नंबर अपनी तरफ से एक्स में या वाई में पुट कर देते हैं, ऑटोमेटिकली दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मानकर चलें इसमें वाई को 0 रख देते हैं। ओके, वाई को हमने 0 रख दिया अपनी तरफ से, बिल्कुल रख सकते हैं, कुछ भी नंबर रख सकते हैं, तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। अब वाई को 0 रख दिया है तो एक्स देखते हैं क्या मिलेगा। तो हमें क्या करना है, वाई की जगह 0 रखना है, इज इक्वल टू 5। एक्स इज इक्वल टू, अब 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता वहां माइनस में, एक्स इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो जब आपने y 0 रखा तो x कितना मिला, 5। तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या बन गया, a। पॉइंट का नाम a रख लेते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि a रखना है, और कोई नाम भी हो सकता है पॉइंट का, अपनी तरफ से a रख लेते हैं, a b c। ओके, देन a में x की वैल्यू कितनी आई, 5, y की वैल्यू कितनी आई, 0। ठीक है, अब इस पॉइंट को आप प्लॉट कर सकते हैं बिल्कुल। उससे पहले एक और पॉइंट निकाल लेते हैं, फिर दोनों पॉइंट्स को एक साथ में प्लॉट कर देंगे और लाइन क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए हमें क्या करना है, अब कोई स्टूडेंट चाहे तो x को 0 रख सकता है, फिर y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो ठीक इसी तरह से x इज इक्वल टू 0 भी रख सकते हैं। सबसे आसान होता है किसी एक को 0 रख दो, दूसरा वेरिएबल अपने आप आ जाएगा। ये देखो y को 0 रखा तो x 5 आया। अब x को 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलता है, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो हमें दूसरा 5 मिला। ठीक है, तो दूसरे का नाम b रख लेते हैं पॉइंट का, और उसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, x जिसमें 0 और y जिसमें 5। ठीक है, हमें दो पॉइंट मिल गए हैं a b। ठीक है, ये पॉइंट के नाम होते हैं, पॉइंट के जो नाम होते हैं हमेशा आप कैपिटल में रखते हैं, ये कोऑर्डिनेट है। ओके बेटा, तो a पॉइंट को प्लॉट करते हैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में, 5 0, इट मींस x पे वैल्यू 5 और y पे 0। तो यहां कट लगा लीजिए पहले, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये तो आपको पता होगा बेटा, ये नेगेटिव x होता है हमारा, तो अगर आप यहां प्लॉट करेंगे -2 -3 -4 -5, ये नेगेटिव y होता है, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब इसको कितना बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, कम नंबर रख सकते हैं, लेकिन जितने में जरूरत है उतना रख लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ 10 तक वैल्यू होती तो 10 तक रख लेते हैं। ओके, इसको बढ़ा सकते हैं।
तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ ए में x की वैल्यू कितनी है 5, ये रही 5x की, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो x पर कितनी वैल्यू है 5, y पर कितनी है 0, तो सेंटर में 0 होता है दोनों का, x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, ठीक है ना, x और y दोनों 0 मिलते हैं ओरिजिन, ठीक है बेटे। तो 5 0, ये देखो 5 और 0 कहां मैच करते हैं, 5 और 0, क्योंकि x एक्सिस पर y हमेशा 0 होती है सब जगह, यहां 1 पे भी 0, y 2 पे भी 0, 3 पे भी 0, x एक्सिस जहां भी आप काउंट करेंगे उसके सामने y 0 मिलेगी। तो किसी भी पॉइंट पर 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे यहां आपको x तो वैल्यू 5 मिल रही है लेकिन y 0 मिल रही है। तो ये हमारा पॉइंट है ए, ये हमारा पॉइंट है 5 0, ठीक है बेटा। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं बी, ये पॉइंट 0 5 लेते हैं, तो x कितना है 0, y कितना 5, 5 सामने 0, तो y एक्सिस पर x 0 होता है, जो y एक्सिस है इस पर किसी भी पॉइंट पर आप जाओगे तो वहां x 0 मिलता है। तो 5 पर चले जाओ, वहां आपको x 0 मिलेगा, y तो 5 है लेकिन x 0, तो ये तुम्हारा दूसरा पॉइंट बी 0 5। ये देखो 2 पॉइंट मिल गए और इन 2 पॉइंट को आप स्केल से मिला देंगे बेटे, ठीक है ना, यहां तो रफली करना है, बाकी आपको कॉपी में स्केल से आपको मिलाना है। इसको इस तरह से एरो साइन डाल देंगे। अब ये लाइन बन गई है, ठीक है, ये लाइन है और इस लाइन का ऐसे नाम रख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन है, इस तरह से लाइन बन जाती है। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के थ्रू आप लाइन बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले प्रैक्टिस करिए बेटे, ग्राफिकल मेथड आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको लाइन बनाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने पीछे कर भी रखी बेटा, निकाल रखी है, क्योंकि 9th में आपने काफी क्वेश्चन किए थे। तो इस तरह से लाइन बनाएंगे, ठीक है ना। अब इस लीनियर इक्वेशन की एक लाइन, अब ऐसी दूसरी लीनियर इक्वेशन मिलेंगी, क्योंकि पेयर मिलता है ना आपको क्वेश्चन में, 2 लीनियर इक्वेशन मिलती है, तो दोनों से 2 लाइनें बनेंगी, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरी लाइन दूसरी इक्वेशन की यहां से रफ ले लेते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन नहीं रखते हैं, कोई दूसरी लाइन, फॉर एग्जाम्पल एक दूसरी लाइन ऐसे बन जाती है। यहां इसकी इक्वेशन तो नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल वैसे मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं, जो दूसरी इक्वेशन आएगी तो उसकी एक लाइन बन जाएगी, ठीक है, ये मान लेते हैं उसकी ये लाइन बन गई। तो जब ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है, ये देखो क्रॉस कर रही है एक पॉइंट पर, ये वो पॉइंट है जो हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। आपको ये पॉइंट देख लेना, ये किसके नियर बाय आपको मिलता है, इस तरह से मेजर कर लेंगे और ये हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन से लाइन बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और फिर जब लाइन बन जाएंगी तो इंटरसेक्ट करेंगी या फिर पैरेलल होंगी, ठीक है ना, या कोइंसिडेंट होंगी, तो अपने आप सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके बेटा, बाय बाय।